हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में हम लोग हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में एक टॉपिक को कवर करते हैं, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज। इन ऑर्डर टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, पर्सन के पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे टफ, भारत का नागरिक। दूसरी, ही और शी शुड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस भारत के अंदर ही लगभग 10 साल के लिए। मुझे जरा ये वाली बात क्लियर करवाई, जुडिशियल ऑफिस क्या होता है यार? यहां पर तो कुछ दे नहीं रखा ऐसा। वो कोर्ट के साथ जुड़ा हो 10 साल के लिए किसी भी एक पोस्ट पर, कैसे ऐसा कह सकता हूं मैं? ये कह सकता हूं ना? तो श्रेया क्या पानी पिलाता हूं वहां पर? अरे नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ यार। अरे यार, इसमें मजा, इसमें तुम लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते किसी बात के ऊपर यार? मैं पूछ रहा हूँ, मतलब क्या पानी पिलाता हूँ? वो भी तो जुडिशियल ऑफिस है, मतलब वहाँ पर स्टेनो हो क्या हो, मतलब बताओ। ये कंडीशन नहीं दे रखी कॉन्स्टिट्यूशन ने। वो आप बोल अपनी जगह ठीक रहे हो, एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन ये कंडीशन, ये टर्म नहीं दे रखी बार काउंसिल कहीं पर भी। कुल मिलाकर ऐसी चीज, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जहां पर आप वकालत या वकालतनामा के साथ जुड़े हो, राइट? है ना? बस उसके बाद ही और शी शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट में क्या कंडीशन थी? 10 साल। सीरियसली? सुप्रीम कोर्ट का पूछ रहा हूं मैं, यहां पर क्या कंडीशन थी? हाई कोर्ट का जज कितने साल के लिए? एडवोकेट, सॉरी एडवोकेट 10 साल। यहां पर हाई कोर्ट के लिए एडवोकेट कितने साल? 10 साल। यहां पर सेम। ठीक है, अब वही क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूँ श्रेया, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी मिनिमम एज, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में कर रखा था, यहाँ पर भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। मोर ओवर, अनलाइक इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसा सुप्रीम कोर्ट में होता है बिल्कुल उससे अलग हटकर, कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ गवर्नर और द प्रेसिडेंट। ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए तो बना रखी है, दैट ही और शी शुड हैव बीन अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जब हम लोग ये बात कर रहे थे ना द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट, यहीं से समझ जाना आप, जो तीसरी कंडीशन है ना कि प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलवाते होंगे। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कंडीशन नहीं है। जैसे आप देख रहे हो सेकंड पॉइंट के अंदर ए, बी और सी लिखा हुआ था, यहाँ पर ए और बी ही है। कोई भी और ये स्टेटमेंट आ सकती है कि ऐसी कोई दे रखी है क्या कंडीशन के डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए इन द आइज ऑफ समवन, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज लेकिन अगर बनना है तो होना चाहिए, किसकी आंखों का तारा होना चाहिए? वो प्रेसिडेंट। और कोई भी हो सकता है कि यहाँ पर, क्या हम श्रेय ये कंडीशन यहाँ ला सकते हैं अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो? फिर किसकी आंखों के अंदर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट? बिल्कुल नहीं, नॉनसेंस बात है ये। और ये इसके बेसिस पर कभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद ओथ और एफर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट के जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलवाता था? अगर ना हो तो ठीक है। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज और हर ऑफिस, वो शपथ लेते हैं। कौन दिलवाता है शपथ? गवर्नर। और अगर गवर्नर ना हो तो सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है? खुद का अपना हाई कोर्ट है, शेयर तो नहीं करना पड़ता किसी के साथ, और यूटी है।
है ना। यहां पर तो गवर्नर होता नहीं है। अब क्या बात है, एलजी कॉन्फ्रेंस होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। क्या फ़र्क होता है गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में? अच्छा, तो ऐसी लिख दी हमने मजे मजे के लिए। आजा तेरे को लेफ्टिनेंट बोल देते हैं, खुश हो जा। गवर्नर स्टेट में बोला जाता है गवर्नर। केंद्र शासित प्रदेशों में श्रीकांत, यूनियन टेरिटरीज में बोला जाता है एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नॉट लाइव्स गुड, ठीक है। इन इस ओथ और एफर्मेशन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है, ही और शी स्वेयर्स, शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स प्रोविजंस, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अच्छे से अपनी ड्यूटी को, अपनी एबिलिटी, नॉलेज, जजमेंट वगैरह को देते वक्त फेथफुली तरीके से तो डिस्चार्ज करेंगे, और जजमेंट वगैरह देते वक्त किसी भी तरीके का मतभाव नहीं रखेंगे, नो फियर एंड फेवर, नो अफेक्शन और इल विल, एंड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स लॉज एंड इट्स प्रोविजंस। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें, सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन जो होती है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की, दे आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट की कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। गलती यहां पर आपसे ये हो सकती है, आप क्या सोच सकते हो अगर पेपर में आ जाए तो? स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। ऐसा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर जानबूझ के हमें एक कंसेप्ट फीड करवाने की जरूरत ये कर रहा था, हरकत कर रहा था दिमाग के अंदर। मयूर, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि हाई कोर्ट राज्य का है, हाई कोर्ट राज्य का, हाई कोर्ट राज्य का है। वो तो मैं तुम्हें शुरू से बताते आ रहा हूँ कि ऐसा मत मानना, क्योंकि फिर इसके बेसिस पे एक चीज़ बहुत गलत हो जाएगी हमसे श्रेया, कि हाई कोर्ट के डिसीजन हो सकता है फिर उसी राज्य के ऊपर लागू हो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ये चीज ना चेंज नहीं करी जा सकती। ये चीज ना, मतलब ये जो पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस वगैरह है, ये चेंज नहीं करी जा सकती इनके अगेंस्ट अगर एक बार अपॉइंट हो गए, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठकुराइन, कौन सा आर्टिकल, जल्दी बताओ। श्रेया बताओ। 360। 2018 में जो सैलरी थी चीफ जस्टिस की, कौन चीफ जस्टिस, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अरे यार, स्टेट नहीं, पूरा पूरा करो। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट क्या होता है? चीफ जस्टिस वॉज इंक्रीज फ्रॉम 90,000 टू 2.5 लाख रुपए पर महीना, एंड डेट ऑफ अ जज फ्रॉम 80,000 टू 2.25 लाख पर मंथ। $1950 के अंदर एक बार के लिए निगाह मार लेते हैं। हाई कोर्ट की बात है, पूरी की पूरी याद रखना। तो ठकुराइन, इनकी जो सैलरी होती थी, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट को मिलती थी 4,000, दूसरे जजेस को 3,500। 1986 में मिलने लगी चीफ जस्टिस को 9,000, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अदर जजेस को 8,000। 1998 में 30,000 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, 26,000 अदर जजेस को। 2009 के अंदर चीफ जस्टिस को 90,000 पर मंथ और अदर जजेस को 80,000 पर मंथ, ठीक है। एक बार के लिए देख लिया, अब कभी मत देखना इसको जिंदगी में, ठीक है। दे आर ऑल्सो पेड सेंचुरी अलाउंस, दूसरे खर्चे करने के लिए, ठीक है। एंड दे आर प्रोवाइडेड फ्री अकोमोडेशन, अदर फैसिलिटीज लाइक मेडिकल, कार, टेलीफोन एक्सेट्रा। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इनको जो लास्ट ड्रॉन सैलरी जो उनकी होती है, जब ये आखिरी अपना टेन्योर जो एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पर, जब ये वर्किंग थे एज अ जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो जितनी उनकी सैलरी चल रही थी उतना, उसका 50% इनकी मंथली पेंशन बच जाती है जब तक ये शमशान घाट नहीं पहुंचते, ठीक है। अब वो अभी बताता हूँ, रुको। हाँ, वही मैं एनालिसिस करवाने लगा था, अभी बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे बताओ, अगर 2.5 लाख थी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की सैलरी, पेंशन कितनी? 1.25, ठीक है। और 2.25 अगर सैलरी थी तो पेंशन कितनी अदर जजेस की?
1,12,500 रुपीज़ कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, मतलब है ऐसा, ठीक है। अब देखो एक लास्ट एनालिसिस इसमें मुझे बताने दो जो कि मयूर ने कैच करी, अच्छी बात है। जो अदर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी कितनी थी? 2.5 लाख। अब ये स्टेटमेंट को मैं ठीक करूं ठकुराइन, सैलरी ऑफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। बताओ, है ना? 2.5 लाख, 2.5 लाख। जानने वाली बात क्या है श्रेया? चीफ जस्टिस की इक्वल नहीं है, अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की इक्वल है विद दैट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। ठीक है, बस ये एनालिसिस। तो यानी कि मैं एक बार के लिए लिख दूं, अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसको लिख लेना। श्रेया स्टिकी नोट के अंदर डाल देना स्टार्ट को। अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इक्वल टू, अभी मैं बताता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, इनकी जो सैलरी होती है वो एकदम सेम होती है। कितनी? 2.5 लाख रुपए पर मंथ। अब देखो ठकुराइन, साथ में जो हम सारे चैप्टर्स को लेकर मयूर चल रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इससे फ़ायदा है कि नहीं है? अब अलग अलग पढ़ रहे होते, कहाँ का क्या होता, एक ही जगह पर कम से कम श्रेय हमारे पास एनालिसिस तो आ रही है ना कम से कम, ठीक है। सेल्फ स्टडी में भी भले ही मैंने टेस्ट, अगर मान लो फ्यूचर में किसी भी चीज़ का अनाउंस कर दिया, मान लो मैं सिर्फ इस पार्ट का टेस्ट रख रहा हूँ कि मैं मान लो कि मैं आपसे बोलूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिट है मैं उसका पूरा का पूरा टेस्ट लेने वाला हूँ, फिर भी कनेक्शन ड्रॉ करने के लिए उसको आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे मैंने पढ़ा है आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन हमेशा वैसे ही रखना। टेस्ट भले ही मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का बोला, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ सिंक करते करते उसको पढ़ना, तो आपकी एनालिसिस ज़्यादा अच्छी होगी। समझ में आया अच्छे से? बताओ। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।